एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की कमेंट पर आज हम लेकर आ चुके हैं फिजिक्स में, क्लास 12 फिजिक्स में वैद्युत धारा। इसमें आज हम पढ़ेंगे पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न, और पढ़ाने के बाद आपको बताने के बाद इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसका लिंक वहां से आप लोग डाउनलोड करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। तो दोस्तों, क्लास में जितने स्टूडेंट आ चुके हैं फटाफट इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कोई भी समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। और जो नए स्टूडेंट है चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहे हैं उसे पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। और दोस्तों, बात करते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आपको करना है कुछ नहीं, सिंपल सा है। आपका नाम, अपने जिले का नाम, और आप मैथ से हैं या बायो से हैं, आर्ट से, इस तरीके से आप लिखकर भेज दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों कि इंपॉर्टेंट में क्या क्या है और कैसे हमें तैयार करना है वैद्युत रसायन में, वैद्युत धारा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला आपका बहुविकल्पी रहेगा 1 अंक, और दूसरा का आपका रहेगा अति 1 अंक, तीसरा का आपका रहेगा लघु, इसमें 2 टाइप के रहेंगे, 2 अंक और 3 अंक के, और लास्ट वाला रहेगा आपका दीर्घ जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 5 अंक का रहेगा। ठीक है, इतना आप सभी लोग जानते हैं। बात करते हैं तो इसका जो बहुविकल्पी है वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, और इस साल भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने बहुविकल्पी का भी क्वेश्चन बहुत सारे सेलेक्ट यहाँ पर किए हुए हैं। और इसके बाद बात करते हैं अति। अति तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, और अति से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये दोनों क्या एक दूसरे के क्या है, भाई भाई हैं। यानी कि ये क्वेश्चन आपके अति में पूछ सकता है और ये क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पी में पूछ सकता है। तो दोनों क्या है भाई, भाई भाई, जुड़वा भाई है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट कहलाएगा। और इसमें आपके आ जाएंगे आंकिक प्रश्न और छोटे छोटे परिभाषा के साथ बोल सकते हैं हम सूत्र, ये आपसे पूछेगा। संबंध, जिसे हम कहते हैं किसी सूत्र का संबंध आपसे पूछ सकता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी मैंने उसमें सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसको आपको तैयार कर लेना है और क्वेश्चन से पूछेगा भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लघु में। तो लघु में 2 तरीके से है। इसमें सबसे ज़्यादा आपके आंकिक इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ इसका परिभाषा, ठीक है, और छोटे छोटे इसमें आपके जैसे कि परिभाषा के साथ सूत्र हो गए जो कि फार्मूले, प्लस इसके साथ साथ छोटे छोटे डेरिवेशन। ठीक है, इससे छोटे छोटे क्या हो गए आपके, डेरिवेशन। तो इसको भी आपको तैयार कर लेनी है। अब बात करते हैं तो इस अध्याय की बात करते हैं भाई। तो यह अध्याय इतना वेरी इंपॉर्टेंट, इससे सबसे ज़्यादा आंकिक प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आंकिक प्रश्न इसका एक भी नहीं छोड़ना हमें। जितना हमने क्वेश्चन में सेलेक्ट करके आपको दिया हुआ उतना आपको तैयार करना है। 1-2 दिन में हमारा सिस्टम जो आ जाता है, उसके बाद जो है आपकी क्लासेस वो लंबा चलेंगी, और एक दिन में एक क्लास में जो है हम पूरा आंकिक डिस्कस करेंगे। 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस चलेंगी और जबरदस्त तरीके से चलेगी, उतना आपको तैयारी करवाया जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स का भी चलेगा, फिजिक्स का ही तो बात ही हो रही है। इसी तरीके से मैथ का भी चलेगा और केमिस्ट्री का भी चलेगा, और लंबा क्लासेस चलेगा, और उसमें सब कुछ बताया जाएगा। एक दिन में एक पूरा अध्याय हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे, और जो अच्छे स्टूडेंट उनके लिए बेनिफिट होगा, और जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो आपको पूरी तरीके से आंकिक तैयार करना, परिभाषा और छोटे छोटे इसमें जो भी आपकी थ्योरी है उनको भी इसमें तैयार करना, पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका दीर्घ में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से तैयार होना चाहिए। और इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, किसी न किसी सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जितना इसमें बताएं, इसमें का कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, उतना आपको तैयार करके चलना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को आपको टिक करवाते हैं कि कौन कौन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका भौतिक विज्ञान में वैद्युत धारा का पूरा एकदम सेलेक्ट किया हुआ है, और पीडीएफ के साथ, और देख सकते हैं बहुत ही मेहनत लगा है पीडीएफ में। तो फटाफट क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई पीडीएफ तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो देख सकते हैं बहुत ही शानदार पीडीएफ मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर शुरू होती है आपकी बहुविकल्पी 1 अंक में। देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मैंने बताया है कि इसमें आपके संबंध पूछेगा, जैसे कि वैद्युत धारा घनत्व जे और अफवाह वेग VD में संबंध क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जे बराबर यानी ई VD होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका परिभाषा भी आपसे पूछा जाता है, और ये सिद्ध करने के लिए भी आपसे पूछा जाता है। और जैसे कि मैंने बताया था, इससे आंखें बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, तो आंखें भी आप अच्छे से तैयार करिएगा। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके।
और लास्ट में देखेंगे 3-3 4 4 साल क्वेश्चन पूछे हुए थे, आपको बेसिकली पूरी तरीके से तैयार करनी है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और देख सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन जो है ये 2020 में ही आए हुए क्वेश्चन है, जो कि आपके न्यूमेरिकल से ही क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद दोस्तों आपका शुरू हो जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 1 अंक में पूछा जाएगा। और यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि संबंध बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ कहा है कि धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए तथा इसे विशिष्ट चालकता का मात्रक भी निकालिए। देख सकते हैं 3-3 4 4 साल क्वेश्चन पूछे हुए, तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद शुरू हो जाता है इसमें देखिए आंकिक। अब आपको सबसे ज़्यादा इसमें आंकिक ही मिलेगा देखने के लिए, तो आंकिक आपको हर रोज का एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। और अनोमी क्या होता है ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये सब आपसे क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विद्युवांतर में अंतर क्या है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके आंकिक से, तो इसे भी आपको तैयार करना है। ये भी आपके आंकिक ही है। मैंने बताया कि इस चैप्टर सबसे ज़्यादा आंकिक प्रश्न बनते हैं और आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से तैयार होना चाहिए। और किरचॉफ का नियम तो सभी को जुबान पर याद होना चाहिए, सभी छात्रों को किरचॉफ का धारा नियम जुबान पर याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर, ठीक है। और व्हीट स्टोन सेतु से रिलेटेड है, विभव मापी की स्वीकार्यता, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आंकिक क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, बाकी जितने भी क्वेश्चन दिए इसका हम एक क्लास लेकर अलग से आपको आंकिक सिखाएंगे और आंकिक बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको तैयार करिएगा और इस अध्याय के जितने भी फार्मूले हैं उनको आप अच्छे से तैयार करिएगा। इसी बात करते हैं दोस्तों, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, जो कि आपको 2 अंक में बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपको 2020 में आ चुका है कि धारा घनत्व, तो जिससे आप क्या समझते हैं, इसका MKS पद्धति में मात्रक लिखना है और बीमा सूत्र भी लिखना है, यहाँ आप दिखा सकते हैं आप। और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देख सकते हैं ये आपसे संबंध पूछा हुआ है, ये भी आपको दिखाना है, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। और आंकिक देख सकते हैं, आंकिक कई क्वेश्चन इसमें पूछे गए और ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से देख लेना है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, यानी कि आंकिक सबसे ज़्यादा इससे भाई आंकिक ही पूछेगा। तो आंकिक एक भी क्वेश्चन इससे हमें नहीं छोड़ना है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आंकिक हर हाल में आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपके आंकिक से, ये भी इंपॉर्टेंट सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2020 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो 21 में भी आपके रिपीट कर सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार जरूर करिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, अगर इसमें थोड़ा सा भी आपके डाटा चेंज कर देता है, वैल्यू चेंज कर देती है, तो भी क्वेश्चन का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए और आपको निकालना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद शुरू हो जाता है दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 3 अंक में पूछा जाएगा। पहला ही क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। इसका शुरू हो जाता है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, मात्रक बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में संबंध क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तहत आते हैं, इसको आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका एनसीईआरटी से मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है आंकिक का, तो इसे भी आपको लगाना है। इसके बाद अगला भी क्वेश्चन आपके आंकिक से सेलेक्ट किया हुआ है, आंकिक वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अध्याय सबसे ज़्यादा आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका देख सकते हैं ये आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा और ऐसे क्वेश्चन को आपको तैयार करना ही करना है। और सेम क्वेश्चन इसी टाइप से आपको पूछेगा या तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये भी देख सकते हैं 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 अंक में क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जा रहे हैं आंकिक प्रश्न। इसके बाद शुरू हो जाता है दोस्तों आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 5 अंक में पूछेगा। पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। इस ध्यान सुनेगा, इस क्वेश्चन को जो है ये हम अलग से क्लास लेकर आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट है कि सर हमें बताइए कि कैसे ये होता है। बहुत ही सिंपल सा है, मैं एकदम आसान भाषा में सिखाऊंगा और सभी छात्र आसानी से सीख भी पाएंगे, ठीक है। इसको हम अलग से लेकर आएंगे और इसको हम बताएंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इस 5 अंक में इस अध्याय का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने तो यही है। और इसको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है, क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है, इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई असमंजस वाली या दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग फटाफट आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके आंकिक से ही बनते हैं, तो आंकिक यहाँ आप देख सकते हैं, ये आंकिक का क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा।
और इसे मैं बताऊंगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 अंक में अगर ये 30 साल क्वेश्चन पूछा है तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंकिंग में जो है वो अक्सर करके ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वो प्रोसेस बदल देता है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपको 2021 में भी मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते तो यही क्वेश्चन यहाँ पे ये 2 बार प्रिंट हो गया है, इसको आप परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी दे रखा है। इसका अगला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि वैद्युत परिपथ के किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। और एक क्वेश्चन लास्ट बनता है कि वैद्युत परिपथ के किरचॉफ के नियमों का उल्लेख करना है तथा उनकी सहायता से किसी विशिष्ट स्रोत सेतु के संतुलित होने का सूत्र यानी कि P/Q = R/S स्थापित करना, दिखाना है और संकेतों का अर्थ भी आपको यहाँ पर बताना है। इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको तैयार करना ही करना है। बहुत ही सिंपल सा है और सिर्फ आपको क्या है, एक बार ये आप पढ़ लेंगे और देखिए कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में तो हम इसको भी आपको ऑलरेडी बता देंगे, समझा देंगे और आप सीख भी पाएंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना और क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। और किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होती है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही शुरू में क्लास के शुरू में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो आप व्हाट्सएप नंबर से हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वहाँ तक आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और जो भी मैटर रहेगी एग्जाम से रिलेटेड वो भी आपको बताया जाएगा। और दोस्तों नकालों से कह सकते हैं कि सावधान रहे। अगर जो नए चैनल है, जो अफवाह वाले चैनल है यूट्यूब पर, उन लोगों से आप लोग सावधान रहें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्याएं ना हो। कि बहुत सारे हैं कि जो कि आपका पेपर क्या पोस्टपोन हो गया या फिर आपका पेपर टलने वाला है, तो इस तरीके से अफवाहें आ रही हैं आपके व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए। तो इस सब चैनल से आप लोग सावधान रहिएगा। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप भी मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें पढ़ाई करनी इसके पहले मैंने इसी माध्यम के लिए मैंने एक न्यूज़ की नोटिफिकेशन आई थी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर आपको संक्रमित भी पाए जाते हैं तो भी आपको अलग कक्षा में बोर्ड एग्जाम का पेपर लिया जाएगा। तो अब इसके आगे हम नहीं कह सकते कि आपका पेपर टलेगा, तो मान के चलिएगा। और कल का फिर योगी जी का आदेश था कि 30 अप्रैल तक स्कूल जो है वो बंद रहेंगी, लेकिन जो पहले से परीक्षाएं की डेट समय सारणी आ चुकी हैं वो परीक्षाएं नहीं टलेंगी और वो परीक्षाएं अपने समय सारणी पर ही कराई जाएंगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और पढ़ाई अच्छे से करते चलिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।